तो नारायण ब्रह्मत्व जो है ये संपूर्ण अभिमानों का जो अत्यंताभाव है, उस अत्यंताभाव का देशाभिमान, कालाभिमान और द्रव्याभिमान, अभिमान सामान्य, किस्म किस्म के अभिमान सामान्य माने किस्म किस्म के भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान सामान्य माने अभिमान की जाति, सामान्य माने जाति। तो निखिल अभिमंतव्य, निखिल अभिमान, निखिल अभिमानित्व से विनिर्मुक्त, इनके अत्यंताभाव का साक्षी, इनके अत्यंताभाव का प्रकाशन, इनके अत्यंताभाव का अधिष्ठान जो तत्व है, परिच्छेद सामान्य भावोपलक्षित, परिच्छेद सामान्य के अभाव से उपलक्षित ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, अब उसकी जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। जिज्ञासा माने उसका विचार प्रारंभ करते हैं। तो भाई इस विचार से पहले देखो, इस विचार का कल मैंने सुनाया था कि इसके कुछ निष्कर्ष होते हैं। इस विचार करने से कुछ नतीजे निकलते हैं, इनका एक निचोड़ होता है। निष्कर्ष माने निचोड़। वेद में भी इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है, निचाज्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। श्वेताश्वतर उपनिषद में तो दृष्टांत दिया है कि जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ करके उसमें से पानी निकाल देते हैं ना, पानी निकाल देते हैं, ऐसे हो ये जो दृश्यमान प्रपंच है इसको निचोड़ के इसमें से ब्रह्म निकाल लो, माया अलग कर दो। निचाज्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। बोले इससे होगा क्या कि मौत से बच जाओगे। हमारे सामने तो सारी समस्या यही थी कि मृत्यु से कैसे बचें। मृत्यु से कैसे बचें? अच्छा, मृत्यु न हो तो दुखी रहे, तो फिर दुख से कैसे बचें? अच्छा, दुख से भी बच जाए तो नासमझ रहे। ये जो लोग नशा पीते हैं ना, ये दुख से तो बच जाते हैं लेकिन नासमझ रहते हैं। उनको अज्ञान से दुश्मनी नहीं है, उनको अज्ञान से दुश्मनी नहीं है, समझदारी से दुश्मनी है? तो दुख से तो बचते ही हैं, समझदारी से भी बच जाते हैं। बचना माने वंचित हो जाना। दुख को ठग लिया, अपने में नहीं आने दिया, लेकिन समझदार नासमझी से ठगे गए। अज्ञान ने उनको ठग लिया। तो दुख न हो, नासमझी न हो और मृत्यु न हो, ये तीन बात चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, कि लड़ाई झगड़ा तो तब जब होती है तब दुख तो होता ही है। लड़ाई झगड़ा दुख नहीं है, दुख का हेतु है। अच्छा, तो हमारी मौत न हो ये तब हो सकता है जब तुम सत हो, और तुम्हें अज्ञान तब नहीं हो सकता यदि तुम चित हो, और तुम्हें दुख नहीं हो सकता यदि तुम आनंद हो, और तुम्हारा कोई विरोधी न रहे ये तब हो सकता है जब तुम अद्वैत हो। अच्छा, अब ये कई लोग महाराज चलते तो हैं परमार्थ की प्राप्ति के लिए, हैं? लेकिन बोले बस शांति से बैठ गए और दुख से बच गए। तो दुख से तो बच गए लेकिन नासमझ होके बैठे रहे बकुआ, तो नासमझी तो तुम्हारी दूर ही नहीं हुई। अच्छा, बोले नहीं हम नासमझी से भी बच गए। कहा अच्छा, अभी देह बन के बैठे हुए हो तो मृत्यु से तो नहीं बचे। अच्छा, मृत्यु से बचे नहीं तो दूसरे मारने के लिए उद्योग तो कर रहे हैं। तुम्हें पचा जाने के लिए काल तैयार है, तुमको पचा जाने के लिए देश तैयार है, तुमको निगल जाने के लिए वस्तु तैयार है, तुमको राख बनाकर अपने अंदर ले लेने के लिए
जब तक देश काल वस्तु जिंदा है तब तक तुम्हारे अमृतत्व की क्या शंका है, क्या संभावना है तुम्हारे अमृतत्व की। कहते हैं वो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए ब्रह्म की जिज्ञासा करना, ब्रह्म माने उसको परमात्मा कहो, है ना, उसको ब्रह्म कहो, उसको सत्य कहो। अगर किसी को कोई नाम लेने में आपत्ति होए तो हम उसी के दिए हुए नाम को कबूल करने को राजी हैं, है ना। तुम जो नाम रख दो, लक्षण हमारा वाला रखो और नाम तुम अपना रखो, पहचान हमारी वाली रखो। वो स्वयं प्रकाश भी होवे, सर्वाधिष्ठान भी होवे, सर्वावभाषक भी होवे, है ना, अद्वितीय भी होवे, अपना आत्मा भी होवे। हमारा जो लक्षण है सो तुम रखो और नाम रखने की तुम्हें छुट्टी दे देते हैं। तो यहाँ हम ब्रह्म नाम रख करके, है ना, ब्रह्म नाम रख करके उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि अपने शास्त्रों में ऐसा आता है, जब ये बात कहते हैं ना कि वहां वाक की गति नहीं है, यतो वाचो निवर्तन्ते। अच्छा, यतो वाचो निवर्तन्ते कहने पर ब्रह्म नाम का निषेध हुआ कि नहीं हुआ? न तत्र वाग गच्छति न मनो गच्छति न विदुमो न विजानीमा, ब्रह्म नाम का निषेध हो गया कि नहीं हुआ? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स। तो बात क्या हुई कि उसी जो वाक का अविषय है, जो मन का अविषय है, जो समाधि का अविषय है, जो ज्ञान का भी अविषय है, उसी का नाम यदि हम आत्मा रख के, ब्रह्म रख के, ज्ञान स्वरूप रख करके परस्पर, है ना, समझने समझाने का व्यवहार करते हैं, तो इसमें आपत्ति क्या है? अच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा का निष्कर्ष, परिणाम देखो। क्योंकि महात्म्य का ज्ञान पहले होवे तो प्रवृत्ति जो है वो अच्छी होती है। देखो, गंगा स्नान करने से हमारे पाप मिट जाएंगे और हमको पुण्य होगा, ये ज्ञात रहता है तो लोग गंगा स्नान के लिए प्रवृत्त होता है ना, गंगा स्नान करने के लिए जाता है। इसलिए आपको देखते हैं ब्रह्म विचार करो, है ना। तो संपूर्णम जगदेव नंदन वनम सर्वेपि कल्पद्रुमाः गांगम वारि समस्त वारि निवहा पुण्या समस्ता क्रिया वाचः प्राकृत संस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तु विषया दृष्टे परे ब्रह्मणि। ये जगत नंदन वन हो जाए, जगदेव नंदन, सारे वृक्ष कल्प वृक्ष हो जाए, सारा जल गंगा जल हो जाए, सारी पृथ्वी वाराणसी हो जाए और सर्वावस्थिति ब्रह्मावस्थिति हो जाए। माने आपके लिए केवल कल्याण ही कल्याण रहे, मंगल ही मंगल रहे, आनंद ही आनंद रहे, सुख ही सुख रहे। ये बात ब्रह्म विचार करने से होती है। स्वर्ग का सुख तो तब मिलेगा ना जब मर के वहां जाओगे। ब्रह्म सुख दृष्ट सुख है वो। ये मेरे सामने एक बार वेदांती और पूर्व मीमांसक का शास्त्रार्थ हुआ, ऐसी महाराज जुक्ति निकले। ये अदृष्ट सुखार्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मरने के बाद हमको सुख मिलेगा इसके लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अभी मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा और सारे दुख मिट जाएंगे। तो भला वो ब्रह्म ज्ञान से कैसे मिल जाएगा? आज मैं जानबूझ के थोड़ा हल्का बोल रहा हूं, पता क्यों बोल रहा हूं ऐसा हल्का? कल थक गया था, तो
आजकल की थकान दूर कर रहा हूं। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान से दुख कैसे मिट जाएंगे? आप देखो, प्रत्यक्ष युक्ति आपको बताता हूं। बिल्कुल हाथ कंगन को आरसी क्या। आपके जीवन में दुख केवल इसलिए है कि आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे हैं। रुपए को नहीं छोड़ पा रहे हैं, बेटे को नहीं छोड़ पा रहे हैं, देह को नहीं छोड़ पा रहे हैं, अपनी मान्यताओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। कहीं न कहीं गांठ पड़ गई है और आप भागना उससे चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते। इसका नाम संस्कृत भाषा में क्या है बताओ? चिज्जडक ग्रंथि। आप तो हैं चेतन और जड़ के साथ आपने अपनी गांठ लगा दी है। तो जड़ वस्तु तो काल में बीती जा रही है, अब उसको आप पकड़ते हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे। वो वस्तु कहती है कि हम तो भूत बनेंगे, और आप कहते हैं हम तुमको वर्तमान रखेंगे, तुमको भविष्य में ले चलेंगे, है ना? वो गांठ लगाई, अब वो खींचे और तुम खींचो, ये खिंचा खिंची बन गई। देखो, सारा जीवन का सारा दुख ही है ग्रंथि। चाहे आपके दिमाग में कोई नस की ग्रंथि होवे, है ना, जिसको डॉक्टर लोग इंजेक्शन दे के गला दें, चाहे ऑपरेशन करके निकाल दें, चाहे आपके शरीर में कोई रक्त की गांठ पड़ गई हो, नस की गांठ पड़ गई हो, हैं? और चाहे आपके मन में किसी के साथ गांठ जुड़ गई हो, चाहे आपकी बुद्धि में कोई ग्रंथि हो, आप चेतन होकर के जड़ वस्तु को छोड़ने से जो इनकार करते हैं, यही आपका दुख है। और हे मनोवैज्ञानिक, है ना, हे शरीर के चिकित्सक, हे दुनिया में दुख मिटाने वालों, है ना, आपको जब दुख हो तो इस पर विचार करना कि आप कौन सी चीज छोड़ने से इनकार करते हैं, जिसकी वजह से आपको दुख हो रहा हो, उसको छोड़ दीजिए। बोले बाप रे बाप, है ना? भले हम श्रीमती जी की 4 गाली रोज सहें, हैं, और श्रीमान के द्वारा किया हुआ अपमान 10 बार सहें, लेकिन छोड़ने का नाम कैसे ले सकते हैं? क्या तो भाई इस गांठ में तो थोड़ा दुख रहेगा, गांठ रखना है तो थोड़ा दुख भी रखो, है ना? थोड़ा दुख सहना पड़ेगा। ऐसी कोई ग्रंथि नहीं है जिसमें दुख न हो, ऐसी कोई गांठ नहीं है जिसमें दुख न हो। अगर आप अब स्वरूपभूत चेतन को किसी के साथ ग्रथित करके रखेंगे, हमको ये चाहिए, है ना, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, धन चाहिए, पुरुष चाहिए, स्त्री चाहिए, है ना, ये बिगड़ने न पावे, ये टूटने न पावे। आप आपके घर में जो जिसमें प्याला होता है, चाय का प्याला, अगर आप ये चाहें कि ये बहुत दिन तक हमारे घर में रहे, है ना, और नौकर से फूट जाए तो देखना आपके दुख का पारावार नहीं रहेगा। क्या प्याले ने दुख दिया, नौकर ने दुख दिया? कि नहीं, आपकी गांठ ने दुख दिया।